ध्यान से देखो, इस पाठ का नाम नौकर क्यों रखा गया। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था ना, इस पाठ का नाम नौकर क्यों रखा गया, ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। इस पाठ में गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती आश्रम, आप लोगों ने सुना होगा। तो आश्रम में जो जो चीजें होती थी उसके बारे में इन्होंने बताया है। शुरुआत देखिए क्या करते हैं कि आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय में भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। अब इतना देखो ध्यान से, इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि गांधी जी किस तरह से अपने कामों को खुद करते थे, स्वावलंबी थे। पहली लाइन में लिखा है कि जिस जमाने में, मतलब गांधी जी अपने समय में बैरिस्ट्री माने होता है वकालत करके उस समय हजारों रुपए कमाते थे। मतलब एक दिन में उनकी कमाई 1000 रुपए थी। उस समय में जब महात्मा गांधी के समय में वकालत चल रही थी, महात्मा गांधी की वकालत थी, और वो व्यक्ति जो डेली 1000 रुपए कमाता है, वो चाहता तो शानो शौकत से रहता, बड़ी अच्छे होटल में रहता, अच्छे कपड़े पहनता, 2-4 नौकर चाकर लगा देता और अपने काम आराम से निकाल लेता। लेकिन लेखक के कहने का आशय ये है कि उन्होंने अपने शानो शौकत के आगे अपने स्वावलंबन को चुना। उनको शान शौकत पसंद नहीं थी। वो पैसा कमाने के बावजूद रोटी बनाने के लिए घर में गेहूं को खुद पीसते थे ताकि उससे आटा बन जाए, ठीक। और गेहूं पीसने के लिए चक्की चलानी पड़ती है, सबको पता है। तो चक्की चलेगी कैसे, अकेले बस तो चलेगी नहीं। तो गांधी जी भी कुछ समय चलाते थे और कुछ समय कस्तूरबा यानी उनकी पत्नी और उनके लड़के भी क्या करते थे, गेहूं को पीसते थे। कहते हैं कि वह चक्की को ठीक करने में कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन खड़े हो गए। अब देखिए, कहते हैं कि गांधी जी जब आटा पीसते थे तो शर्म नहीं करते थे। अपना काम करने में उन्हें शर्म आती ही नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि आश्रम में आटा कम पड़ गया। भाई आश्रम में कई लोग रहते हैं, अकेला व्यक्ति तो रहता नहीं। तो आश्रम वासी में से किसी एक ने गांधी जी से कहा कि आज बापू, आज आटा कम पड़ गया है। तो गांधी जी ने ये सोचा कि आटा कम पड़ गया है, वो तुरंत खुद उठे, किसी से कहा नहीं, खुद उठे और कहाँ करने चले गए, आटा को, गेहूं को पीसने चले गए। उसके बाद देखिए उनकी पूरी यहाँ हिस्ट्री लिखी गई है कि गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर जोर देते थे। आजकल हमारे घरों में भी होता है, आजकल क्या होता ही है कि गेहूं को पीसने से पहले उसको साफ किया जाता है। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों को सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। कौपिनधारी समझते हैं? जो व्यक्ति हमेशा लंगोट में रहता हो, जो केवल सूती वस्त्र धारण करता हो, कौपिनधारी। वो हमेशा सूती वस्त्र पहनते थे, धोती अपना एक लपेट लेते थे और एक पहन लेते थे, और उसी वस्त्र में वो काम करती थी। और एक बात और थी, जैसे अगर कोई आ गया तो इनको किसी बाहरी व्यक्ति के सामने काम करने में शर्म नहीं आती थी। ये काम करते रहते थे उसी तमन्ना से, उसी जुर्रत के साथ। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा में अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वो बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात टाल ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए।
आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। देखो कितना रोचक प्रसंग है, यहां से यहां तक कितना रोचक प्रसंग है। कहते हैं कि एक बार हुआ क्या, कुछ कॉलेज के लड़के गांधी जी से आश्रम में मिलने के लिए आते हैं। तो होता है ना कि जब कोई बाहर मिलने आता है तो अपने आप को दिखाता है कि हम बहुत तेज हैं। तो यही घटना गांधी जी के साथ घटी। कुछ लड़के उनसे मिलने के लिए आए और उनको अपने अंग्रेजी भाषा, चूंकि वो अंग्रेजी विद्यालय के थे तो उनको अपने अंग्रेजी भाषा पर बड़ा घमंड था। तो उन्होंने कहा कि जब बात कर लिए गांधी जी से, तो गांधी जी से कहा कि अगर मुझे कोई काम होगा तो बताइएगा, मेरे लायक कोई सेवा हो। नहीं, आमतौर पर लोग नहीं कहते हैं कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। तो उन बच्चों ने भी गांधी जी के सामने यही प्रपोजल रखा कि बापू यदि कोई सहायता मैं कर सकूं तो आप बताइएगा। गांधी जी समझ गए, ताड़ लेना माने होता है समझ लेना। यहां लिखा है ना, मन की बात ताड़ ले, मतलब गांधी जी समझ गए कि ये क्या करना चाहते हैं। और गांधी जी उन्होंने कौन सा काम दिया जानते हैं? कहा कि थाली में चावल रखा है, इसको बीन दीजिए। अब उन बच्चों को क्या लगा था कि गांधी जी हमको पढ़ने का काम देंगे। मामला उलट गया। जो जिंदगी भर पढ़ाई लिखाई किए हो उससे कहो कि गेहूं बीन दो, चावल बीन दो, तो कैसा लगेगा? वो बीन पाएगा? नहीं बीन पाएगा। अब लेकिन वो करते क्या, अब तो कह ही चुके थे। तो किसी तरह से 1 घंटे तक उन्होंने बीना और जब थक गए तो बापू से विदा मांग ले कि अच्छा बापू जी अब हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। समझ गए? आगे देखिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। अब देखिए, कहते हैं कि उसी आश्रम में कुछ समय ऐसा भी था जब महात्मा गांधी किचन का भी काम देखते थे, रसोई का भी काम देखते थे और उस रसोई में बहुत साफ सफाई रखते थे। अगर गलती से कहीं भी उस आश्रम में मकड़ी का जाला दिख गया या गंदगी दिख गई तो क्या करते थे कि जो आश्रम में और लोग थे उसको समझाते थे, डांटते थे कि गंदगी में नहीं रहना चाहिए। सब्जियों को खुद छीलते थे। कितने महान थे हमारे बापू। ठीक है, कहते कि उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। अब देखो, इसमें आश्रम में जो लोग काम करते हैं उनके बीच में गांधी जी की किस काम के लिए कैसी बात होती है उसी का वर्णन है। कहते कि एक बार किसी आश्रमवासी ने क्या किया कि आलू को बिना धोए काट दिया। तो गांधी जी समझाए कि आलू ऐसी सब्जी होती है, नींबू है, इनको बिना धोए नहीं काटना चाहिए। अच्छा, गांधी जी को हर चीज का ज्ञान था कि किस चीज में क्या मिलता है, आलू में क्या मिलता है, पोटैटो में क्या मिलेगा, मतलब जिस जिस चीज की पौष्टिकता है उसका उनको जो है पूरा ज्ञान हुआ करता था। ठीक है, आगे कहते हैं कि बेटा आवाज क्लियर है, आप लोग चुप रहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ म्यूट कर दिया। बेटा मुझे कौन म्यूट करेगा? जो सब ऑर्गेनाइजर बने हैं ना। बेटा घबराओ मत, वीडियो मिल जाएगी। सर आप सब म्यूट हो गए हो। यस सर। ठीक, अब क्लियर है ना? इसीलिए मुझे म्यूट कर दे रहे हैं सर बार-बार। कौन है? यस सर।